हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहित एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन चीज़ों की जो आपको यूके लाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगी। ये वीडियो मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ, नॉट बहुत सारी वीडियो, बट इसी वीडियो में आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताऊँगा, सच एज़ क्लोथिंग, गैजेट्स, किचन के सामान एंड एनी अदर बिट्स। ठीक है, तो ये जो भी सामान है ये मैं उस नॉलेज से नहीं बता रहा हूँ जब आप इंडिया में होते हो, ये मैं उस नॉलेज से बता रहा हूँ जब आप यहाँ आ जाते हो। जो चीज़ें मैंने फ़ील की कि हाँ ये चीज़ें मैं और ला सकता था ज़्यादा क्वांटिटी में, या मैं वो चीज़ लाना भूल गया, या फिर जो चीज़ मैं ऐसी उठा लाया जिसका आज तक कोई काम नहीं आया। तो मैं वो सब चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा, कुछ ऐसी ब्रांड्स भी बताऊँगा जिससे आप वो चीज़ें पर्टिकुलरली ख़रीद सकते हो जो कि यहाँ पे गुड क्वालिटी प्रोवाइड करेंगी आपको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वो कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको ये वीडियो भी यूज़फुल लगे तो। सो गाइस, सबसे पहला चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट, क्लोथिंग, उससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आप कोई भी क्लोथिंग ले रहे हो तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मत लो वो। अभी आपको सिर्फ आना है इधर, तो लाइक बेसिक चीज़ें से स्टार्ट करते हैं, और एक क्वांटिटी बहुत सारी नहीं लानी है। क्यों? जब आप यहाँ आते हो आपको रियलाइज़ होता है कि यहाँ की क्वालिटी ऑब्वियसली कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छी है इन कंपैरिजन टू इंडिया। अगर आप ख़रीदो वो चीज़ें तो सेम क्वालिटी आपको थोड़े से कम पैसों में भी मिल सकती है यहाँ पे। प्लस यहाँ पे स्टूडेंट डिस्काउंट्स होते हैं, चल रहे होते हैं, स्पेशली जब आप सितंबर इनटेक में आते हो तो 2 महीने बाद ही दिसंबर के जो फेस्टिव सीज़न होता है उस पर सेल, बॉक्सिंग डे, बहुत सारी सेल्स होती हैं। सो आप मैक्सिमम क्वांटिटी वहाँ से ख़रीद सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक पेयर ऑफ इनर लाना है। इनर इन द सेंस वार्म इनर्स। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे अक्टूबर नवंबर से ही ठंड एकदम प्रॉपर चालू हो जाएगी। ऑब्वियसली अंदर नहीं रहती, अंदर सेंट्रली हीटेड होते हैं हाउसेज, बट जब आप बाहर जाते हो तो काफ़ी काम आएगी। अगर आपके पास पजामी एंड अंदर का इनर वार्म है अच्छा, तो आप किसी भी बढ़िया सा ब्रांड का ले सकते हो। वो एक भी ले लोगे तो वो सफिशेंट रहेगा आपको। 2-3 लेके वेट मत बढ़ाओ अपना चीज़ों का। क्यों? क्योंकि आप यहाँ आओगे इवेंचुअली आपको पता चल जाएगा कि आपको एक ही एनफ रहेगा वो कई बारी। सो आप एक पेयर ऑफ क्लोथिंग दैट इनर वार्मर लोगे, गरम ग्लव्स, एक वाटर प्रूफ जैकेट, इज़ लाइक नॉट अ रेन कोट बट अ प्रॉपर जैकेट, बट दैट इज़ ऑल्सो वाटर प्रूफ। सो ये सब, ग्लव्स, जैकेट, अ वार्म कैप, वार्म सॉक्स, ये सारी चीज़ें आपको एक यूके का ब्रांड आई गेस, डीकैथलॉन। मैं जब अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब मैं गया था तो वहाँ पे मुझे हर चीज़ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में मिल गई थी। लाइक सब पे टैग लगा हुआ था कि ये माइनस इतने डिग्री में चलेगा। सो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा मुझे यहाँ पे जब मैं इनिशियली आया। सो मैं वो जैकेट लेके आया था। ऑब्वियसली थोड़ी सी महंगी थी, 2,500-3 हज़ार रुपये की मैंने एक जैकेट ली थी, बट वो अभी तक चल रही है मेरी। मेरे को ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं एंड काफ़ी काम आती है वो, क्योंकि यहाँ पे हर दूसरे दिन बारिश होनी शुरू हो जाती है सितंबर अक्टूबर में। सो काफ़ी काम आएगी वो आपके। और बारिश ऐसे नहीं कि बहुत तेज़ मूसलाधार, बट धीरे 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 धीरे। सो वो जैकेट्स बहुत यूज़फुल होती हैं यहाँ पे। ग्लव्स, अगर आप आते हो ठंड में आपको ग्लव्स चाहिए ही चाहिए। स्पेशली जब आप आके यहाँ पे साइकिलिंग कर, पार्ट टाइम जॉब पे साइकिल पे जा रहे हो या फिर बाहर खड़े हो, कई बार इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है कि हाथ भी चाहिए होते हैं ग्लव्स। सो एक मोटे वार्म ग्लव्स, एक पतले वार्म ग्लव्स भी 2 पेयर रख लेना, क्योंकि इनका वेट नहीं होता, तो ये 2 पेयर भी ले लोगे तो चलता है। इसके बाद आपको एक कैप चाहिए। सो गाइस, कैप पूरी वार्म देखना पहन के, बढ़िया सी। इसके अलावा वार्म सॉक्स, उसके 2-3 पेयर ले सकते हो भाई। ऐसे मैंने कहा वेट तो होता नहीं इन चीज़ों का, लेकिन ये डेली यूज़ की हैं, सो आपको वो ज़रूरी चाहिए होगी। उसके बाद गाइस, आइड से 2-3 स्वेट शर्ट ले सकते हो वार्म सी, एंड एक आध और जैकेट आपको चाहिए होगा, डिपेंडिंग ऑन, ये सबके नीड पे वेरी करता है। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कपड़े भर के लाओ, क्योंकि यहाँ पे आके आप भाई जैसी पार्ट टाइम जॉब करना शुरू हो गए, ऑब्वियसली नई सेल, नए ब्रांड्स, जो हमने इंडिया में बहुत कम चीज़ें शॉपिंग करते हैं वो लोग यहाँ पे ईजिली कर लेते हैं। सो एक लीस्ट लेके आओ, उसके बाद से बिल्ड हो जाएगा। टी शर्ट आप बहुत सारी ले सकते हो, क्योंकि घर के अंदर ऐसे कि टी शर्ट ही पहननी होती है, क्योंकि सेंट्रली हीटेड होता है तो लोग अंदर जैकेट पहन के कोई नहीं बैठता। तो आप टी शर्ट ला सकते हो 4-5, साथ में जीन ले आओ, 2-4 जीन ले आओ, लोअर ले आओ, 2-3 लोअर ले आओ, 2-3 निक्कर ला सकते हो अपना, शॉर्ट्स। ये तो हो गया क्लोथिंग वाइज। ऑब्वियसली ये मैंने बहुत मिनिमाइज़ कर दिया है इसको, मैंने से पूरी लिस्ट नहीं दी। ये चीज़ मैंने वो बोली है आपको जो आप भूलना मत लाना, स्पेशली वो है ये मस्ट टू हैव है, इनके बिना आपको दिक्कत हो सकती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें ला रहे हो ठूस ठूस के, जिसका कोई काम ही नहीं आएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 4-5 शर्टें ले आए, देन लाइक जैकेट्स ले आए जिनका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, सो वो चीज़ मत करो।
इसके साथ इम्पॉर्टेंटली आपको 2 पेयर ऑफ फॉर्मल्स ज़रूर लाने हैं। तो फॉर्मल्स का मेरा मतलब है वाइट शर्ट, या सपोज़ एक वाइट शर्ट, एक ब्लैक शर्ट, 2 ब्लैक पैंट्स। ये बहुत ज़रूरी और काम आएंगे आपके। क्यों? एक, कहीं भी आपका जॉब इंटरव्यू होगा इन फ्यूचर, आपके पास पड़ा होगा ऑलरेडी, लेकिन उससे पहले जब आप पार्ट टाइम जॉब ट्राई करते हो रेस्टोरेंट्स वगैरह में या कुछ सिक्योरिटी वगैरह में, काफ़ी सारी ये फूड इंडस्ट्री ना आपसे बार रिक्वायर करती है कि आप फॉर्मल में आओ। ईदर दे विल आस्क यू टू कम इन ब्लैक शर्ट, ईदर दे आस्क यू ओके कम इन ब्लैक एंड वाइट शर्ट, समथिंग लाइक दैट, अगर उनकी अपनी कोई ओन प्रिंटेड यूनिफॉर्म नहीं है तो आपके पास वो पहले से ही होगी, तो वो काफ़ी ईजी हो जाता है। क्योंकि नए नए आते ही ख़रीदने की चीज़ें कम कोशिश करो, क्योंकि लिमिटेड होता है, शुरू हो रहा होता है जब, तो सब कुछ हो तो बहुत बेटर है। और वो लाना मत भूलना आप। इसके अलावा क्लोथिंग में आई गेस आप अपनी नीड्स जो हैं पर्सनल इंडिया में, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। बट ये जो मैंने आपको बोला कि ये लाना मत भूलना, तो ये तो वो चीज़ हो गई। क्लोथिंग के बाद भाई किचन के सामान पे आते हैं। अभी किचन के सामान में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको, वो होगी आपका चॉपर। ऐसे 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 खींचने वाला चॉपर, वो बहुत काम की चीज़ है, तो वो लाना मत भूलना। एक ऑब्वियसली किचन का सामान, आप बच्चे नहीं हो, यहाँ आ रहे हो तो आपको पता नहीं है क्या होता है, चाकू प्लेट, वो सब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, वो सब आपने अपने हिसाब से ला सकते हो। बस मैं इतना कहूँगा लीस्ट लाना अपने लिए, कोई भर के मत क्रॉकरी उठा लाना। बट उनमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए वो होनी चाहिए एक चॉपर, दूसरा कढ़ाई, एक कढ़ाई जिसमें आप सब्ज़ी भी बना लो, कभी पुलाव भी बन जाए। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कुकर यहाँ पे बहुत महंगे होते हैं, तो आप इंडिया से अपना एक 3 लीटर वाला कुकर ले आओ तो बहुत है। कप छोटा भी ला सकते हो, बट 3 लीटर एक मीडियम साइज़ हो जाता है, जिसमें आप प्रॉपर 2 टाइम का भी खाना बना सकते हो। अगर दाल वगैरह या कुछ और तरी वाली सब्ज़ी बना रहे हो तो बहुत यूज़फुल होता है वो इधर। उसके अलावा किचन में आप देखो एक तवा ले आओ या फ्लैट टाइप। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा ये सब चीज़ें आप नॉन स्टिक लाना, प्लस उसका जो बेस हो वो विद इलेक्ट्रिक एंड गैस दोनों के साथ कंपैटिबल हो, ये ज़रूर देख लेना। क्योंकि आजकल कुछ बर्तन ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ गैस पे चलते हैं या खुद इलेक्ट्रिसिटी पे बनते हैं। तो मैंने काफ़ी लोगों से नोट किया है कि स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे मोस्टली इलेक्ट्रिक है तो वो ले आओ। भाई वो गलती मत करो, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे मिक्स है। आपको नहीं पता आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिक होगा या क्या होगा, या फिर आप फ्यूचर में शिफ्ट करते हो कहीं क्या होगा। तो ऐसे बर्तन लाओ जो दोनों पे चले। मैं खुद भी आज अपना कुकर लाया था या कोई भी लाया था बर्तन, वो गैस पे भी चलते हैं और वो इलेक्ट्रिक स्टोव पे भी चलते हैं। सो वो चीज़ ज़रूर आप ध्यान रखना। प्लेट कटोरी का ज़्यादा नहीं है, उससे सिंगल ले आओ एक पैक करके, तो दैट शुड बी ऑल राइट। इसके अलावा राशन में क्या लाना है भाई, यहाँ पे सब कुछ ऐसा नहीं है कि वो भी बहुत महंगा है। अगर आप टेस्को या किसी भी सुपरमार्केट में जाते हो तो सारी दालें मिलती हैं, मोस्टली सारी दालें, राजमा, छोले, A to Z चीज़ें मिलती हैं। सो वो किलो मत भर के लाना। इफ़ यू वांट कि आपको इनिशियली चाहिए, सो इज़ लाइक 200 ग्राम की 5 दालें ले आओगे, अगर आप 1 kg में निपट जाएगा, वो आपको हेल्पफुल होएगा इनिशियली, तो आप वो लाना। क्या मैं आपको फोकस करूँगा क्या आप लाना चाहिए, वो आप लाना गरम मसाले होते हैं ना, मोटे खड़े मसाले। तो यू कैन टेक लाइक प्रॉपर काली मिर्च, इलायची, मोटी इलायची, दालचीनी, ये सब सारे गरम मसाले, ये बहुत यूज़फुल होते हैं और यहाँ पे महंगे भी होते हैं। तो आप ये इंडिया से ले आना काफ़ी है, वेट भी ज़्यादा नहीं करते। नमक मत लाना, नमक यहाँ पे अलाउड नहीं होता लाना। नमक आप यहाँ से आके ले सकते हो, सस्ता मिलता है काफ़ी, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इसके अलावा ऑयल घी ये सब कुछ मत लाना, आप इधर से आके लेना। लिक्विड्स ये सब सूखा, जितना सूखा सामान ला सको ना उतना बढ़िया है, ठीक है। चाय का मसाला ला सकते हो एक बढ़िया सा इंडिया से बनवा के, क्योंकि यहाँ पे ठंड होती है, चाय तो चाहिए भाई। अगर आप कॉफ़ी पर्सन हो तो एक कॉफ़ी का ला सकते हो डिब्बी। इनिशियली अगर आप आ रहे हो 2 दिन बाद सुबह उठ रहे हो तो आपके पास हो एक कॉफ़ी पड़ी हुई, तो वो सब हो गया। इसके बाद आपके पास एक नाइफ़ होना चाहिए नॉर्मल, कोई बहुत बड़ा नहीं, नॉर्मल एक नाइफ़। चॉपिंग बोर्ड हो छोटा सा, वो जल जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। एंड लाइटर तो नहीं चाहिए होता है यहाँ पे, क्योंकि मोस्टली गैसेस यहाँ पे बटन वाली होती हैं या फिर इलेक्ट्रिक होते हैं, तो लाइटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो इवन इफ़ यू डोंट गेट अ लाइटर दैट शुड बी फाइन। इसके अलावा गाइज आई थिंक दिस इज़ मोर और लेस एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ किचन में आपको क्या चाहिए। एक चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ज़्यादा कुकिंग टाइप पर्सन नहीं हो, या फिर ये आपको इनिशियली फर्स्ट हफ्ता बढ़िया बिताना है, तो आप रेडीमेड पैक ला सकते हो। MTR के या हल्दीराम के या 2-4 और ब्रांड्स हैं मार्केट्स में जो भी रेडीमेड सामान बेचते हैं सब। स्पेशली जब मैं आया था तो मैं लेके आया था MTR के उपमा पोहा वगैरह, लाइक इतने पैकेट भी आते हैं, उसको डालो प्लस गर्म पानी डाल के वो स्टीम 2 मिनट में रेडी हो जाता है। सो आप क्विक स्नैक के तौर पे वो ऐसे छोटे 5-10 पैकेट 15 पैकेट ले आओ, बहुत काम आते हैं गाइस। मैं तो कहूँगा 20 उठा लो, प्लस एक मैगी अगर खाते हो तो वो उठा लो,
ये सब जो स्नैक्स होते हैं ना, नमकीन हो गई, ये सर स्नैक आपके बहुत काम आएंगे जब आप इनिशियल फर्स्ट मंथ यहाँ पे होगे। सो गाइस किचन के साथ ही ये सामान लाना, अपना चटर पटर का मत भूलना। वेट दोबारा कह रहा हूँ मैं, तोलना लादना मत, बट हाँ हिसाब की जो चीज़ आप खाते हो वो भर के लाओ, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पे सब चीज़ अवेलेबल होती है, बट स्टिल इनिशियली अगर आपके पास सब कुछ हो तो वो सही रहता है। दूध और घी और नमक और जो ये सब की सामानें हैं, सब्ज़ी टमाटर प्याज, वो सब आपको किसी भी सुपरमार्केट में मिल जाएगी। यहाँ पे सुपरमार्केट्स इतनी है, किसी ना किसी घर के पास, जिनके पास कुछ ना कुछ सुपरमार्केट, ऑफ लाइसेंस शॉप, जो छोटी सुपरमार्केट्स होती हैं वो सब तो होंगी, तो आपको मिल जाएंगी। मैं प्रेफर करूँगा आप आके एक बारी टेस्को, मॉरिसन, लिडल या कोई भी बड़ी सुपरमार्केट, सेंसबरी टाइप जैसी जाके विज़िट करना और देखना सब क्या है। वन थिंग, जब आप आ रहे हो अपना एक कार्ड ज़रूर लेके आना, जो करेंसी कार्ड होता है, वो आपको यहाँ पे पेमेंट करने में बहुत इजीली हो जाएगा। जब मैं आया था फॉरेक्स कार्ड लेके आया था एक मैं, सो वो आप उसमें मान लो थोड़े से पाउंड ऐड करा के लाओगे तो वो हर मार्केट में यहाँ पे कार्ड सिस्टम होता है, वो चल जाता है। सो आपको एक कैश कैरी करने की एक सिरदर्दी नहीं रहेगी कि क्या है, काउंट करो, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है उसमें। इसके अलावा भाई किचन हो गया, वो हो गया। गैजेट्स में मैं कहूँगा कि भाई ऑब्वियसली बढ़िया फ़ोन आजकल सबके पास होते हैं, तो वो लाना मत भूलना। फ़ोन के जो चार्जर्स होते हैं, उनकी जो लीड होती है ना, वायर, वो मैं आपको कहूँगा 2 या 3 ले आओ बढ़िया क्वालिटी की। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे ठंड बढ़ती है ना, तो जो उसके कॉर्नर्स होते हैं उसकी वजह से वो छिल जाती है। मेरी खुद की एक वायर छिल गई, बट फॉर्चुनेटली आई न्यू आई हैड एन एक्स्ट्रा वन। सो आप आ रहे हो तो 2-3 एक्स्ट्रा लेके आना। ज़्यादा महंगी नहीं आती, बट हाँ काम ज़रूर आ जाती हैं वो। पावर बैंक होना ही चाहिए आपके पास। लैपटॉप भाई ऑब्वियसली एक बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। वो इन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ मत करना कि आप कोई सस्ता लैपटॉप ले लिया, काम चलाना है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी का काम सारा लैपटॉप पे ही होता है। तो लैपटॉप अगर आपको ला रहे हो तो बढ़िया क्वालिटी का लाना। अगर आपको कोई शक है कि भाई गारंटी वारंटी का क्या है और यहाँ से आके लेना चाहते हो, तो आप यहाँ से आके भी ले सकते हो। आई गेस एप्पल जो होता है वो डिस्काउंट देता है स्टूडेंट्स को, उसके आईपैड के ऊपर आई गेस 5-10%, और मैकबुक के ऊपर भी, प्लस उस साथ में कुछ एयरपॉड फ्री भी देता है। तो अगर आप वो सब लेने का सोच रहे हो, मैकबुक रहा है, तो आप यहाँ आके लो, आप फ़ायदा उठा सकते हो उस चीज़ का। और आप कोई और लैपटॉप लेने का सोच रहे हो, आपको चाहिए कि यूके की वारंटी चाहिए, तो ऑब्वियसली यहाँ आके आप कहीं से भी ऑनलाइन अमेज़ॉन और 10 ब्रांड्स हैं यहाँ पे, उनसे ऑर्डर कर सकते हो आप। उसके मामले में गैजेट के अलावा हो सके तो एक वायरलेस माउस उठा सकते हो तो ले आओ, नहीं है तो यहाँ से भी मिल जाता है वो सब। एक वायर वाली लीड, एयरपॉड काफ़ी काम के हैं यहाँ पे, या फिर कोई भी वायरलेस ब्लूटूथ की जो वो बोट वाले आते हैं हेडफोन, सब चीज़ें बहुत काम आती हैं। जब आप घर वालों से बात कर रहे होते हो, जाते जाते टाइम नहीं होता, तो बारिश हो रही है तो आप फ़ोन तो नहीं निकालोगे ना बाहर, तो वो सब चीज़ें काम की हैं। इंडिया से 2-3 एक्स्ट्रा टेम्पर्ड ग्लास ले आओ अपने फ़ोन के, क्यों भी यहाँ से आके मंगाओगे तो महंगे पड़ेंगे, इंडिया में पड़े होंगे, टूटता रहता है, डेली मर्रा की चीज़ें हैं, तो वो चीज़ काम आ सकती है आपके। गैजेट्स वाइज भी आई गेस इतना कुछ भर के मत लाओ, यहाँ से आपको काफ़ी आगे ऑफ़र्स मिलते हैं, पर मंथ EMI पे भी हो जाते हैं फ़ोन कहीं के। सो आप अपने हिसाब से देखना, वो भर के मत लाना। कोई भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगी किस पे क्या चलता है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर ही सकते हो पूछने के लिए। इसके अलावा भाई स्टेशनरी वाइज, तो भाई स्टेशनरी पे कुछ भी सामान वेस्ट मत करना। मैंने देखा है यहाँ पे बच्चे पेन के पैकेट भर भर के ला रहे हैं, पेपर रजिस्टर भर भर के ला रहे हैं, तो भाई वो सब भर भर के मत लाओ। आई गेस एक रजिस्टर ले आओगे, 2-3 चलो 5 पेन ले आओगे, दैट शुड बी ऑल राइट। क्योंकि यहाँ पे सारा काम लैपटॉप पे होता है, आईपैड पे होता है, राइट, सब टाइपिंग है यहाँ पे। सो आपको इतना कुछ लिखने विखने का नहीं है, बट हाँ इमरजेंसी के लिए एक बैकअप होना चाहिए, तो वो इतना उतना ले आओ सामान, दैट शुड बी ऑल राइट। एक टेप ले आओ, सेलो, एक ग्लू ले आओ, कभी कोई फॉर्म वॉर्म पे चिपकाना वाना हो, तो ये सब चीज़ें आप ला सकते हो। डॉक्यूमेंट्स वाइज भाई, डॉक्यूमेंट्स वाइज कभी कुछ भी मत भूलना चीज़ें लाने को। पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी आपकी 5-5, 6-6 फ़ोटोकॉपी करा के रख लो, 10 फ़ोटोकॉपी ले आओ पासपोर्ट की, चाहे एक फ़ाइल बना के। आपकी कैश लेटर की फ़ोटोकॉपी, आपके ऑफ़र लेटर की फ़ोटोकॉपी, आपके वीज़ा प्रिंट जो उसकी स्टैम्प है उसकी फ़ोटोकॉपी, जो लेटर है उसकी फ़ोटोकॉपी, आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, आपकी जो जितनी भी मार्कशीट हैं उनको ओरिजिनल लाने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे तो अगर आप अपने इंडिया में सेव रख के आ सकते हो तो वो रख के आ जाओ, यहाँ पे कोई भी ऐसे मांगता नहीं है। तो उनकी फ़ोटोकॉपी या डिजिटल कॉपीज़ अगर आप लेके आ रहे हो अपने साथ, दैट शुड बी ऑल राइट। ये हो गया डॉक्यूमेंट्स वाइज आपका। और भी क्या एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो आप एक्स्ट्रा में अपने आप ले आना, अगर मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं भी किया है। वो डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी या डिजिटल कॉपी तो होनी ही चाहिए, कोई भी ओरिजिनल नहीं मांगता, तो वो वेट भर उठा के लाने की यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनती आपकी। इसके अलावा और वॉशिंग वाइज और एसेसरी वाइज देखें तो भाई
वॉशिंग पाउडर जो है 1-2 पैकेट फेना टाइप्स या कुछ एरियल सर्फ एक्सेल जो भी आप यूज़ करते हो इंडिया में ला सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आके आदत पड़ी जाएगी, बट हाँ वो 5-5 किलो के या 2-2 किलो के मत उठा के आना, दैट मेक्स नो सेंस। छोटा विम ला सकते हो। उसके अलावा बर्तन धोने के लिए ऑब्वियसली एक स्कॉच ब्राइट हो गया, एक जूना हो गया, प्लस आपका हैंड वॉश वगैरह यहाँ से काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं, तो वो नहीं भी लाओगे तो चलेगा। अपना बॉडी वॉश वगैरह ला सकते हो नहाने वहाने के लिए, शैम्पू अपने पैकेट ला सकते हो छोटे। तो ये सब चीज़ें लीस्ट लाओ। यहाँ पे आके इतनी वेराइटीज़ है और इतने ऑफ़र में होते हैं, इतने 10 सुपर मार्केट्स में, तो वो चीज़ आप ले सकते हो। तो उस चीज़ों से वेट मत भरना अपना। आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए आपका खाना और वो स्नैक और आपका बर्तन और जो आपका लॉन्ग टर्म है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ से पहले भरोगे, इसके बाद जो वेट बचेगा उससे वो करना। पहले वो प्रायोरिटाइज क्वांटिटी करके इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करना मेरे सजेशन के हिसाब से। इसके अलावा आपका फर्स्ट एड बॉक्स बना लेना एक छोटा सा, उसमें सारी दवाइयाँ डाल देना आपको, चाहे कोई भी हो, चाहे छाले की हो, चाहे सोफ्रामाइसिन हो, बीटाडिन हो, लाइक और क्या होता है, बैंडेड्स होगी, बैंडेड बहुत काम आती हैं, पट्टी हो जाएगी 2 क्रेप बैंडेज रख लेना उसमें, 1-2 सेफ्टी पिन्स हो गए, हाँ टेप हो गई, डॉक्टर टेप हो गई उस पर, एंड और भी एक आप प्रॉपर देख लो अगर आपको कोई पर्सनली किसी कोई एलर्जी है या कोई प्रॉपरली कि छोटी मोटी कोई बीमारी है जो आपको रेगुलरली होती है, ज़्यादा सर दर्द, किसी को माइग्रेन, तो वो सब दवाइयाँ आप लेके आओ। प्लस उन सब का एक लेटर लगा लेना प्रिस्क्रिप्शन का। बाई चांस आपके एयरपोर्ट पे आप वो ही रोक के पूछे कि भाई क्या है क्या नहीं, तो आप वो दिखा सकते हो, ठीक है। वैसे तो कोई पूछता नहीं है, बट एक सेफ साइड के लिए वो प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए आपके पास दवाई होगा अगर आपकी दवाइयाँ कुछ सीरियस हैं। पैरासीटामोल तो मत ही भूलना, हर बुखार में वही काम किया है यहाँ पे। खांसी की एक दवाई ले लेना, 1-2 मास्क ले लेना, नोज़ इन्हेलर लेना, नाक बंद हो जाता है काफ़ी टाइम, ठीक है। पेस्ट वगैरह ये सब छोटा मोटा सामान आपको पता ही है लेने का, तो ये सब आप बना के बढ़िया सा ला सकते हो एक बॉक्स जिसमें आपका एक जगह पे सब कुछ रहे। छोटा सा पाउडर भी रख सकते हो, ज़रूरत तो बहुत कम होती है, बट हाँ अगर आपकी पर्सनल नीड्स के अकॉर्डिंग है तो आप वो सब ला सकते हो। उसके अलावा गाइस वेट की बात करें अगर आप, तो वेट के मामले में आप अपनी एयरलाइंस को ऑनलाइन सर्च करो, उसके साथ उनकी देखो उनकी स्टूडेंट बैगेज पॉलिसी क्या है। मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस स्टूडेंट बैगेज पॉलिसी, अगर आपके पास स्टूडेंट वीज़ा है और आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो उस कंट्री में पढ़ने के लिए, तो आपको एक्स्ट्रा बैगेज देती हैं। एक्स्ट्रा बैगेज 26 किलो का भी हो सकता है, 20 किलो का भी, 15 केजी भी और 30 किलो भी, तो हर एयरलाइन पे वेरी करता है वो। तो वो देख लो कितना केजी एक्स्ट्रा है। मेरे हिसाब से अगर आप 2 यूजुअली बैग ला सकते हो तो एक एक्स्ट्रा बैग आपको मिल जाएगा। मेरे टाइम पे मैं 3 बैग लेके आया था, आई गेस समवेयर अब 70 केजी उठा के लाया था मैं सामान। सो वो आप अवेल कर सकते हो, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट होता है वो, तो वो मत करना भूलना, एक्स्ट्रा वेट लेके आओ मस्त से। उसके बाद अपनी जो तीनों भी ट्रॉलीज़ होंगी ट्राई करो वो 4 व्हीलर हो, आपको ईजी रहेगा बहुत एयरपोर्ट पे आने जाने में और फ्यूचर ट्रैवल्स में भी। सो वो चीज़ ध्यान रखना। थोड़े से पैसा एक्स्ट्रा लगेंगे, बट एक चीज़ होती है जो आप यूज़ अच्छा कर सकते हो, काम की चीज़ है वो, इन्वेस्टमेंट। प्लस जब आप आ रहे हो तो यहाँ पे देखना, जब आप आते हो बैगेज कलेक्ट करते टाइम बहुत सारी अटैचियाँ सेम भी होती हैं। तो अगर आपकी अटैची बहुत ही यूनिक नहीं है और कुछ नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा सब लोगों को कि एक बड़ा बड़ा पेपर सारी अटैची पे अच्छे से पेस्ट करके उसके ऊपर पन्नी चढ़ा के प्रॉपर उस पर अपना नाम, उस पर अपना नंबर, ईमेल लिख के आना। बाई चांस अगर वो लॉस्ट होता है तो आपको बता सके। दूसरी बात, अगर आपके दूर से दिख रहा है और आपका नाम है तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होंगे एयरपोर्ट पे कि आपका बैगेज है किसका है। ऑल्दो वो अपना स्टिकर लगाते हैं, बट वो इतना छोटा सा होता है, वो दूर से नहीं पता चलता। तो ये तीनों चीज़ होंगी तो आपको बहुत आसानी रहेगी। प्लस इसके साथ अपना लैपटॉप बैग और एक कैबिन बैगेज भी ला सकते हो। तो अगर आपको एक छोटी ट्रॉली भी चाहिए बिल्कुल 5-7 किलो सामान वाली, वो ला लो, वो भी काम आती है। प्लस लैपटॉप बैग, सो इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर आप 5 किलो कैबिन बैग अलाउड है तो उसके साथ एक लैपटॉप बैग भी अलाउड होता है। तो अगर आप लैपटॉप ला रहे हो तो उसको वेट में मत गिनना, उसको एक लैपटॉप बैग में अलग से ला सकते हो। आपसे कोई वेट करने को नहीं कहेगा। उसमें आप 2-4 चीज़ें और कपड़े छुपा सकते हो बाई चांस, जैसे मैंने किया था। खैर ये सारी हो गई डिस्कस करने की। पानी वगैरह की यहाँ पे कोई इशू नहीं है, नल का पानी बढ़िया होता है, टेस्टी होता है, वो पी सकते हो आप, तो वो कोई इशू नहीं है। अगर कहीं को प्रॉब्लम है तो फ़िल्टर ले सकते हैं या सुपर मार्केट से पानी खरीद सकते हैं। इसके अलावा आई थिंक मैंने हर चीज़ कवर करी है बहुत सारी। अगर आपको ऑयल वगैरह या एसेसरी, ट्रिमर लाना है या 10 चीज़ें और हैं, देखो हर किसी की पर्सनल चीज़ें हैं, लड़कियों की अलग चीज़ें होंगी रिक्वायरमेंट्स, लड़कों की अलग रिक्वायरमेंट्स होंगी, उसमें भी काफ़ी डिफरेंट, किसी को वो जो चीज़ नहीं चाहिए होती है, किसी को नहीं चाहिए होती। तो मैंने वो चीज़ें कवर की है जो आप लाओगे तो वो तो मस्ट ही मस्ट है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो।
सो गाइस ये सारी चीज़ें आप लेके आओ ज़रूर। अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी हो तो आप मुझे बता देना, चाहे कमेंट करके बता देना दूसरों को। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो कि ये चीज़ कहाँ से ले, क्या ये यूके चीज़ में मिलती है, प्राइसिंग को लेके, तो आप खुले दिल से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मेरे से पूछ सकते हो। मैं वहाँ पे इंस्टाग्राम पे रील्स भी डालता हूँ छोटी छोटी इन्फॉर्मेटिव रिलेटेड टू क्या है टॉप 5 टिप्स, तो आप वहाँ भी मुझे रीच आउट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, जस्ट लेट मी नो।